जब आप जानकारी भर रहे हैं तो आप सही जानकारी भरें। अगर आप गलत जानकारी भरते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी प्लस आपकी उम्मीदवारी भी निरस्त कर दी जाएगी। मतलब अनुप्रमाणन फॉर्म को आपको जो है घर से ही भरकर लेकर आना है प्लस प्रमाणीकरण कर कर ही लेकर आना। मतलब आपको जो है स्टाम्प पेपर में बनवा के नोटरी के द्वारा जो है स्टाम्प पेपर बनवाएंगे आप 100 रुपए के 50 रुपए के कुछ भी आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अनुप्रमाणन फॉर्म आखिर किस तरह से भरना है। अनुप्रमाणन फॉर्म जब आप मेडिकल होंगे तो मेडिकल के समय अनुप्रमाणन फॉर्म आपका लगेगा। मतलब अनुप्रमाणन फॉर्म को आपको जो है घर से ही भरकर लेकर आना है प्लस प्रमाणीकरण कर कर ही लेकर आना। मतलब कोई भी राजपत्रित अधिकारी से आपको अनुप्रमाणन फॉर्म को प्रमाणित करके ही लेकर आना है, ठीक है। प्लस उसमें 2 गवाह के आपके साइन प्लस उनके नाम लगेंगे। और ध्यान दें, अनुप्रमाणन फॉर्म जब आप भर रहे हैं तो आपको गलत जानकारी इसमें नहीं भरना है, पूरी सही जानकारी आपको भरना है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के समय यही अनुप्रमाणन फॉर्म के तहत पुलिस वेरिफिकेशन आपका होता है। तो ध्यान दें, जब आप जानकारी भर रहे हैं तो आप सही जानकारी भरें। अगर आप गलत जानकारी भरते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी प्लस आपकी उम्मीदवारी भी निरस्त कर दी जाएगी। तो ध्यान दें, अनुप्रमाणन फॉर्म आखिर किस तरह से भरना है ये सारी प्रोसेस मैं बता दूंगा, क्योंकि 5 पेज का अनुप्रमाणन फॉर्म है, उसको भरकर आपको आना ही चाहिए। क्योंकि ये जो है यहाँ पर आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आखिर किस तरह से भरना है। प्लस आपको यहाँ पर अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पर आप कोई राजपत्रित अधिकारी मिल जाए, सील साइन हो जाए, तो यहाँ पर आपको कोई राजपत्रित अधिकारी जानता नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट बार ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अननोन पर्सन है। तो कोई भी राजपत्रित अधिकारी यहां पर आपको प्रमाणित करके नहीं देगा। तो ध्यान दें, ये अनुप्रमाणन फॉर्म आपको घर से ही भरकर लेकर आना है। तो मैं बता देता हूं किस तरह से आपको पूरा भरना है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, आपको बहुत समझदारी से आपको ये अनुप्रमाणन फॉर्म आपको भरना है। तो सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं, ये राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगी, एक पासपोर्ट साइज आपकी फोटो लगेगी, ठीक है। और ये चेतावनी दी है कि ऐसा इसमें कहा गया है कि अगर आप कोई भी असत्य जानकारी देते हैं या जानकारी आप छुपाते हैं तो कहीं ना कहीं शासन द्वारा आपका विरुद्ध कार्रवाई होगी प्लस आपकी जो है उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी। और इसमें स्पष्ट कहा गया है, सेकंड अगर आप देखेंगे पॉइंट में, कि अगर आप कहीं ना कहीं आप पर मुकदमा चलाया जा रहा है या आप कोई अंडर ट्रायल में है, कहीं ना कहीं आप पर अपराध पंजीबद्ध है, या आप कोई मामला अगर आप पर चल रहा है, तो आप जो भली विचाराधीन है, कहीं ना कहीं आपको सजा याब नहीं है या आपको जो है बरी कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जानकारी आपको भरना है। नेक्स्ट है, आपको जो है किसी भी प्रकार की जानकारी आपसे छुपाना नहीं है, नहीं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आप पूरा नाम लिखें कि रितेश कुमार बघेल। मैंने डेमो लिया हूँ, डेमो में आपको बता रहा हूँ पूरा, रितेश कुमार बघेल। यहाँ पर आप पूरा नाम लिखें, मिडिल नेम प्लस आप सरनेम। सेकंड नंबर कॉलम में आप देखेंगे तो वर्तमान पूरा पता, देखो वर्तमान का पूरा पता और फिर आपका घर का पूरा पता। वर्तमान में आप जहां भी निवासरत हैं वहां पर का आपको पूरा पता, ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला और थाना, ठीक है। और तीसरा नंबर कॉलम में आप जाएंगे तो घर का पूरा पता, ग्राम, थाना, जिला, घर, गली क्रमांक पूरा देना है कि वार्ड नंबर आप इतने में रह रहे हैं, ग्राम ये है, मोहल्ला ये है आपका, पोस्ट ये है आपकी, तहसील ये है, थाना ये है आपका, और जिला और प्लस आपका पिन कोड, ठीक है। तीसरे कॉलम। आप खा कॉलम की अगर बात करूं, यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हैं तब आपको ये भरना, नहीं तो आपको ये क्रॉस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पेज अगर आप देखेंगे चौथा नंबर निवास अवधियों सहित उन स्थानों में जहां पर आप 5 वर्ष के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे। मतलब अगर आप कहीं बाहर रहे हैं और 1 वर्ष से अधिक अगर आप रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। जन्म से आप आज तक आप मतलब आप यहीं पर रहे हैं या आप जहां भी रहे वहां पर आप दर्शा सकते हैं कि आप भोपाल में 2 साल रहे, अंतिम 5 वर्ष के जो देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं जहां पर भी आप रहे हैं, ठीक है। अब आता है 5वां नंबर कॉलम। तो पिताजी का यहाँ पर भरना है। पिताजी का नाम श्री रेवाराम बघेल, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पूरा नाम डालना है। फिर आप जब देखेंगे, देखो वर्तमान या डाक पता, यदि स्वर्गवास हो गया है तो पिछला पता दीजिए,
ठीक है, यहाँ पर अगर आप दे सकते हैं, अगर ये जानकारी आपके पास नहीं है तो आप नहीं दे सकते। ग पॉइंट आप देखेंगे घर का स्थायी पता। स्थायी पता में आप ध्यान रखें वार्ड नंबर, ग्राम सहित गली मोहल्ला पूरा आपका यहाँ पर देना है। फिर आपको जो है पिताजी का व्यवसाय डालना है, कृषि या जो भी आपका गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो यहाँ पर आप इनकी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, या जो भी कार्यालय में पदस्थ हैं वो, कोई सेवा में है तो यहाँ पर उनका कार्यालय का पता डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर के पॉइंट में एक जो है नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता में पिताजी का राष्ट्रीयता, माताजी की राष्ट्रीयता, पति या आप पति पत्नी की राष्ट्रीयता दे सकते हैं, या उम्मीदवार उम्मीदवार के आप देख सकते हैं क्या भारतीय हैं, पति या पत्नी की जन्म स्थान आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जन्म तारीख। तो जन्म तारीख में आप जाएंगे तो आपको जो है जन्म तारीख, आपकी जो जन्म तारीख है वो जन्म तारीख आप यहाँ डालें। फिर खा में आप देखेंगे वर्तमान आयु, आपको आयु निकाल कर बताना कि आप कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के हो गए। ठीक है, एज कैलेंडर आप गूगल पर जाएंगे, एज कैलेंडर में आप डालेंगे तो आप जब आप उस समय जब आपको बुलाया जाएगा उस समय की डेट, मतलब जब आपको मेडिकल देने जाना है तो उस समय की डेट से आप इसको माइनस करेंगे जन्म तारीख, तो कहीं ना कहीं वर्ष माह दिनांक यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। मतलब एज कैलकुलेटर पे आप जाकर ये निकाल सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक उत्तीर्ण करने की आयु आपकी क्या रही होगी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, 8वां नंबर कॉलम में अगर आप आएंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर आपको जन्म स्थान, जिला, राज्य सहित आपको पूरी जानकारी भरना है। जैसे आप जन्म स्थान आप रामपुर, जिला आप डाल सकते हैं और राज्य आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जिला और राज्य यहाँ पर आप निवासी डाल सकते हैं, किस जिले के निवासी और कौन से राज्य के निवासी आप। तो यहाँ पर 9 नंबर कॉलम में आपका धर्म डालना है कि आखिर कौन से। ध्यान रखें खा नंबर कॉलम आप तभी भरेंगे जब आप ST SC के हैं। ठीक है, ST SC के हैं या आप अन्य कोई विशेष जनजाति से बिलोंग करते हैं तब आपको यहाँ भरना है। अगर आप ST SC से बिलोंग नहीं करते तो आपको ये कॉलम नहीं भरना है। ठीक है, अब 10 नंबर कॉलम में आप आएंगे तो 10 नंबर कॉलम में शैक्षणिक अर्हताएं आप डालेंगे। इसमें आपने कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यताएं की हैं और प्लस आपने कहाँ पर की हैं। देखिए अब मैं बात करता हूँ प्राथमिक शाला 5वीं कहाँ की है आपने, 8वीं कहाँ किया है। आप देखो ये भरना ऐसा, मतलब आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 5वीं 8वीं 10वीं की भरना, आप भर सकते हैं 10वीं की भर सकते हैं, आप 12वीं की भर दो, कॉलेज की भर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जानकारी आपको भरना इसलिए जरूरी है, जैसे आप क्या होगा, आप जैसे कहीं बाहर गए पढ़ाई करने के लिए भोपाल, इंदौर, वहां पर की जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो सारी जानकारी लेता है। जब आप जहां भी पढ़े हों, जैसे इंदौर, भोपाल, दिल्ली या जहां भी पढ़े होंगे, वहां पर आप पढ़े होंगे तो वहां की जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि वहां से भी वेरीफाई होकर आए कहीं आप पर भोपाल, इंदौर जहां भी पढ़ रहे थे, दिल्ली पढ़ रहे थे, तो वहां पर कहीं अपराध पंजीबद्ध तो नहीं है। इसलिए ये जानकारी छुपाना नहीं है, सारी जानकारी आपको देना है। ठीक है, तो आप दे सकते हैं कौन से सन में आपने पास किए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 11 नंबर कॉलम में, यदि आप कहीं भी आप नियुक्त रहे होंगे, इससे पहले आप कहीं सर्विस कर रहे होंगे, तो वहां पर की आपको पूरे कार्यालय से सारी जानकारी आप देनी है। लेकिन अगर आप नहीं थे तो यहाँ पर नहीं डाल के आप छोड़ सकते हैं कॉलम। अब 12वां नंबर कॉलम की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको नहीं भरना है और आपको यहाँ साइन करना है। देखो मैं एक बात और बता दूं कि सारे के सारे जब आप पूरे की पूरे में पेज पर आपको यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है, सारे पेज में आपको मोबाइल नंबर लिखना है, प्लस आपको यहाँ पर साइन करना है आपको ऐसा। ठीक है, सारे पेज में आपको स्वयं स्थापित होना चाहिए, मतलब स्वयं द्वारा स्थापित होना चाहिए, मतलब सत्यापित करके आपको देना है मोबाइल नंबर प्लस सत्यापित करना है स्वयं द्वारा। ठीक है, तो ये 12वां नंबर कॉलम में आप नहीं भर दें कि आप गिरफ्तार नहीं किए गए, आपके मतलब कोई विरुद्ध तो नहीं, आपके मामला पंजीबद्ध तो नहीं है, या आप कहीं ना कहीं आप जो है कोई जानकारी अगर आप छुपा दें तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट कॉलम आपको भरना खा में आपको ये भरना भाई साहब कि कोई कहीं आप ये आप पढ़ेंगे कि आपके विरुद्ध कोई मामला पंजीबद्ध है, या आप गिरफ्तारी हुए या दोष मुक्त हो गया, दोष सिद्ध हो गया, मतलब कहीं ना कहीं आप, तो ये जानकारी आपको भरना है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपकी ये जानकारी, मतलब आपके इस विरुद्ध ये अपराध पंजीबद्ध नहीं है,
अपराध नहीं है तो आप नहीं, पुलिस थाने में पंजीबद्ध नहीं है, यदि न्यायालय में कोई चालान है तो नहीं है, दिया गया दंड इसमें नहीं भरना आपको, दिए दोष मुक्त कर दिया ये भी नहीं है, दोष सिद्धि हुआ है दोष मुक्त ये भी, संदेह मामला कोई वापस तो नहीं लिया गया ये भी भरना है। ठीक है, ये सारे के सारे कॉलम में आपको नहीं भरना है। ठीक है, नहीं आप भर दें सारे कॉलम में। नेक्स्ट ग कॉलम में आपको भी नहीं भरना है ना, सरकार या संगठन द्वारा विरुद्ध कोई भी सदस्य नियोजित है ऐसा कोई, मतलब ये वाला कॉलम भी आपको नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, टिप्पणी अभ्यर्थी द्वारा अनुप्रमाणित फॉर्म के ऊपर दी गई चेतावनी नोट करा दी है। तो आप यहाँ पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर प्लस उस तारीख जिस तारीख को आपको मेडिकल, जिस समय से आप वेरीफाई करवा रहे हैं, मतलब अनुप्रमाणन फॉर्म को आप जो है अनुप्रमाणित करवा रहे हैं किसी न किसी राजपत्रित अधिकारी, उसी दिन की डेट आप डाल सकते हैं और स्थान डाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपको जो है 2 गवाह के मोहल्ले पड़ोस गांव बस्ती में जो भी रहते हैं आपके नाम लिखवाना 2 गवाह के, प्लस उसके साइन ले लेना। और ध्यान रखें यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखवा लें दोनों का भाई साहब, कि कई बार जब इनसे फोन लगा के वेरीफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत नहीं जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उम्मीदवार के हस्ताक्षर। यहाँ पर आप हस्ताक्षर कर लें कि मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने जो जानकारी भरी है पूर्णतः सोच समझकर ही भरी है, कहीं ना कहीं जो है अगर मैंने कहीं ना कहीं गलत जानकारी दिया हूं तो मेरे विरुद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप खुद से आप यहाँ पर प्रमाणित कर सकते, मतलब यहाँ पर आपको साइन करना है प्लस उम्मीदवार के हस्ताक्षर और तारीख आपके यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये जो है आपका प्रमाण पत्र है, यहाँ पर आपको जो है प्रमाणीकरण करके लेकर आना है। तो प्रमाणीकरण में आप किसी भी एक व्यक्ति से आप करवा सकते, इनमें से कोई भी एक करवा लें। सबसे बढ़िया प्रधानाचार्य या प्राचार्य से आप करवा सकते हैं। यहाँ पर वो प्रमाणित करके देंगे। यहाँ पर भाई साहब यहाँ प्रमाणित करेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्रीमती कुमारी जो भी हूँ आप पिछले इतने साल से मैं जानता हूँ ये जो है ये मेरे द्वारा, ये मुझे पता है कि ये मेरा विश्वास है या सही है, मतलब जो भी जानकारी दे रहे हैं तो ये ऐसा प्रमाणीकरण जो है ये करके दे देंगे और यहाँ पर उनके जो सील साइन लग जाएंगे राष्ट्रपति अधिकारी के और पूरा सील साइन कर देंगे और तारीख डेट डाल देंगे। ठीक है, सेकंड नंबर जो कॉलम होगा आपका ये जो है आपका कार्यालय भरेगा, मतलब पुलिस अधीक्षक कार्यालय। अगर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आएगा तो ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं ये जो है नोटरी भाई साहब, ये जो है आपको जो है स्टाम्प पेपर में बनवा कर नोटरी के द्वारा जो है स्टाम्प पेपर बनवाएंगे आप 100 रुपए के 50 रुपए कुछ भी आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये आप श्रीमान नोटरी महोदय ऐसा मैटर आपको लिखवाना है कि मैं ये फलाना नाम है, मेरे पिताजी का नहीं ये नाम है, निवासी में यहाँ का रहने वाला हूँ, बालाघाट या जहां भी रहने वाला हूँ, मेरे विरुद्ध आपराधिक प्रकरण किसी प्रकार न्यायालय में तत्सम संस्थाओं में दर्ज नहीं है। ये आपको जो है शपथ पत्र, ध्यान रखें ये शपथ पत्र आपको यहाँ पर बनवा कर लेकर आना है, इसमें आपको लगेगा शपथ पत्र, है ना। तो ये मैटर आप डलवा लें शपथ पत्र में, मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस थाने में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है, मेरे द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत अनुप्रमाणन फॉर्म दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। ठीक है, यदि मैं यह प्रमाणित करता हूं कि उपयुक्त जानकारी मेरे द्वारा पूर्ण संज्ञान में दी गई है, मैं इस सहमति से व्यक्त करता हूं कि यदि चरित्र सत्यापन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त की जाती है। तो ये जो है शपथ पत्र में आप ऐसा भरवा लें, फिर आप यहाँ पर साइन करें। ठीक है, तो नोटरी द्वारा आप ये बनवा लें। तो ऐसा आप शपथ पत्र बनवा लें प्लस आपका अनुप्रमाणन फॉर्म, ध्यान रखें सारे की सारे अनुप्रमाणन फॉर्म में आपको साइन करना है और प्लस उसमें मोबाइल नंबर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये इतना सा काम आपको करना है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं जाने वाली आपको। ठीक है, तो ये था दोस्तों वीडियो, कैसा लगा आप प्रतिक्रिया जरूर दें और ध्यान रखें वीडियो को शेयर जरूर करेंगे आप।